वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय निहाल सिंह जाट जी हमारे साथ में हैं। आगामी आंदोलन को लेके जब प्रदेश के कर्मचारी अब आंदोलन की राह पे हैं, हम श्री महेंद्र शर्मा जी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अब जो आंदोलन हम तैयार करने जा रहे हैं प्रदेश स्तर का, उसमें किस किस तरह की चरण होंगे और जिलों की और संभाग की और तहसीलों की क्या भूमिका होगी। तो हम पूरे आंदोलन को प्रदेश में किस स्तर से करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आदरणीय महेंद्र शर्मा जी बताएं कि पूरे आंदोलन का मूल स्वरूप क्या होगा। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने 5 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारी मांगे हैं प्रदेश स्तरीय, सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, जिसमें 9 लाख अधिकारी कर्मचारी पूरे प्रदेश में प्रभावित है। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि पुरानी पेंशन बहाली प्रदेश के 9 लाख कर्मचारी अधिकारियों को की जाए और तमाम जो लघु वेतन कर्मचारी संघ की 20 सूत्री मांगे हैं, वृत्त का पदनाम परिवर्तन कर कार्यालय सहायक करना, आकस्मिक कार्यभारी सेवा के कर्मचारियों को 300 दिन का लीव सिलेंडर का लाभ देना, उनको नियमित करना, लगभग 45,000 स्थायी कर्मचारियों को नियमित करना और अभी सरकार ने जो सीधी भर्ती से आउटसोर्स के द्वारा भर्ती करने का निर्णय लिया है, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया है। और मेरा सरकार से बातचीत चल रही हो, मेरा कहना है कि उनको उन पदों को स्थायी कर्मियों से पहले उनको नियमित किया जाए या तो चतुश्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जाए। तमाम प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, मिड डे मील की रसोइया, अंशकालीन कर्मचारी, कोटवार, तमाम हमारे जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हुए, उनको एक लाइफ सिक्योरिटी की स्थिति देखते हुए उनको नियमित किया जाए। जैसा कि हम 5 चरण के आंदोलन कर रहे हैं, कई बार हमने ये देखा है कि हमने 2-2 चरण, एक चरण कोरोना काल में कर चुके हैं। अब कर्मचारी ये प्रदेश के चाहते हैं कि कार्यक्रम में एक नया रूप मिले और नए तरीके से हम एक कार्यक्रम को उत्साह के साथ करें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कार्यक्रम किस तरह के बनाए जाएंगे इस बार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 52 जिलों में माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा और उस ज्ञापन में हर जिले के लोग 10-10 बैलून गुब्बारे छोड़ेंगे, जिसमें लिखा रहेगा हमारी मांगें पूरी हो। दूसरे चरण में संभागीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हर संभागीय कार्यालय के सामने, जहां पर उस संभाग के जिले के अध्यक्ष भी उपस्थित होंगे, वहां पर सद्बुद्धि यज्ञ का कार्यक्रम किया जाएगा। तीसरे चरण में उस जिले के जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, प्रभारी मंत्री हो, उनको रैली या प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और चौथे चरण में जो हमारी बातचीत चल रही है पूरे प्रदेश में, हम उसके लिए बैठक कर चुके हैं, अलग से बैठक भी करेंगे। नर्मदापुरम संभाग में मां नर्मदा जी की आरती करते हुए होशंगाबाद से लगभग 70 किलोमीटर की पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो लघु वेतन कर्मचारी हैं, वहाँ से पदयात्रा निकालेंगे अपने अपने झंडे बैनर लेके और सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी मांगें तत्काल पूरी की जाए। मैं इस पूरे चरण में एक अच्छी बात रही कि आपने नई तरीके से आंदोलन के लिए अपने तैयारी करी है। जो प्रदेश में सरकार है, ये अपने आप को कहती है कि हम कर्मचारी हितैषी सरकार रहे हैं और तमाम घोषणाएं जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है, जैसे कर्मचारी नेता कहते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश शासन को, प्रशासन को, कई मांगें हम लोगों की ऐसी हैं जो वर्षों से चल रही हैं। आंशिक रूप से सरकारों ने मांगों का निराकरण किया है, लेकिन एक जो नए पैटर्न सरकार भर्ती की कर रही है, नए तरीके के कर्मचारी कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, मॉडल स्कूलें हैं प्रदेश में, वहाँ पर भर्ती के पद स्वीकृत नहीं है। तो मेरा मानना ऐसा है कि सरकारें कर्मचारी हितैषी हैं कि नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन कर्मचारी अधिकारी की वर्तमान परिस्थिति में
उनकी कोई सिक्योरिटी लाइफ नहीं है, उनकी गारंटी नहीं। जैसे मान लीजिए एक चीज़ बताते हैं, अनुकंपा नियुक्ति का मामला है। अब अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जो स्थायी कर्मी 45,000 स्थायी कर्मचारी हैं, जो हमारे दैनिक वेतन भोगी साथी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, यदि वो मर जाते हैं तो उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तमाम जो एक आवश्यक चीज़ है, देखिए क्या है, महंगाई भत्ता बढ़ना ये एक सतत प्रक्रिया है, वेतन वृद्धि देना ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो ज्वलनशील मांगे हैं इस पर सरकार गंभीर नहीं है। और प्रदेश के 9 लाख अधिकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी है। देखिए क्या है कि ये मैं मानता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, वो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों और आम जनता की होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि हर व्यक्ति उसकी हर बात की अपेक्षा रखता है। सरकार अपेक्षा पर खरी नहीं उतर रही है, और निश्चित रूप से यदि सरकार अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरेगी तो आने वाला चुनाव का समय है, उसकी नाराज़गी का भी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि प्रदेश के शासकीय तंत्र में एक आउटसोर्स व्यवस्था जिस तरीके से दीमक की तरह बढ़ रही है, और एक युवा वर्ग पूरे देश का, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का युवा वर्ग जो है इस आउटसोर्स व्यवस्था से प्रताड़ित है। और कहीं ना कहीं शासकीय तंत्र में इस आउटसोर्स व्यवस्था को बढ़ने से भौगोलिक रूप से व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। हमने देखा कि जब कोरोना काल आया तो जो प्राइवेट व्यवस्थाएं थी वो सब बंद हो गई। जो नियमित कर्मचारियों ने काम किया वो सराहनीय काम था। तो जब आउटसोर्स व्यवस्था अगर शासकीय तंत्र में लागू हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा प्रदेश को भी भोगना पड़ेगा। तो जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो आज के समय में 25,000 कर्मचारी हो गए हैं पूरे प्रदेश में, इनके लिए आपकी क्या विचार है संगठन? देखिए ऐसा है कि हमने पहले भी आउटसोर्स की भर्ती का विरोध किया है। इसके लिए प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं। और आउटसोर्स की एक प्रक्रिया जो है मानव जीवन के लिए और शासकीय तंत्र के लिए एक कलंक है। इसकी वजह एक तो उनकी कोई लाइफ सिक्योरिटी नहीं है, बेचारे 8-8, 10-10 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, फिर यदि कोई समस्या आ जाती है, मान लीजिए आज कंप्यूटराइज का ज़माना है, पूरा चीज़ सिस्टम में अपन लोग काम करते हैं, ऑफलाइन कोई चीज़ रही नहीं, या उसमें गड़बड़ी हो जाती है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करो, उसकी सज़ा का प्रावधान करो। तमाम इन चीज़ों के लिए मेरी सरकार से मांग है कि आउटसोर्स और संविदा भर्ती पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। और वर्तमान में जो इस तरीके की सरकार की सेवा दे रहे हैं, ऑफिसों में लोग सेवा दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को उसी वेतनमान में नियमित कर देना चाहिए। सपोज करिए कोई 8,000 वेतन पा रहा, अंशकालीन कर्मचारी 4,000 पा रहा, आउटसोर्स का कोई 12,000 पा रहा, उसी वेतनमान को नियमित करके और उस पर DA हाउस ऋण तमाम जो चीज़ें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, एक नियमित सेवा के कर्मचारियों को उनको भी इसका लाभ मिले और मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो सरकार को कोई एक आउटसोर्स कर्मचारी के लिए बुनियादी व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, ताकि उनका परिवार का जीवन यापन और उनकी एक प्रबल सोच की अवधारणा बन सके। जैसे कि हमने देखा है कि मूल रूप से जो हमारा संगठन है, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का संगठन है, और शासकीय तंत्र में उस संगठन को इस तरह से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के जो पद हैं, ज़्यादातर पद हैं जो डाइंग टेडर में डाले जा रहे हैं। और इसको लेके आपका सरकार को क्या रुख रहेगा आपका सरकार के प्रति? मैं इन सभी बातों का हमारा संगठन शुरू से विरोध किया है। और 2-3 विभाग तो वैसे हैं, PWD, PHE और इरिगेशन, जहां पर 60% कर्मचारियों के पद आउटसोर्स में डाल दिए गए हैं। और अभी बहुत बड़े आंदोलन की आज प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा चल रहा है, उसमें 9 लाख कर्मचारी हैं, उनका भी लघु वेतन कर्मचारी संघ के नेतृत्व के नाते मुझे कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। और आज ये जो जगह जगह जिलों में हम लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी रीवा में कार्यक्रम पिछली 4 तारीख को, इसी 4 तारीख को अपन ने किया, आज 14 नवंबर को रायसेन में कार्यक्रम है। इन्हीं सब बातों को लेकर इसकी तैयारी की जा रही है कि ये जो तमाम अव्यवस्था एक प्रकार की शासकीय तंत्र को
धराशायी करने की, उसको धरातल के बारे में नहीं सोचने की जो तमाम सरकार सोच रही है, तो निश्चित रूप से यह गलत है। और इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी में नाराजगी है, और यदि इस पर सरकार शीघ्र विचार नहीं करती तो निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आज ये थे महेंद्र शर्मा, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के यशस्वी प्रांताध्यक्ष। अब हम अंशकालीन कर्मचारियों के लिए हमारे संरक्षक आदरणीय निहाल सिंह जाट जी से पूछूंगा कि प्रदेश के 25,000 अंशकालीन कर्मचारी हैं जो कई विभागों में कार्यरत हैं। निरंतर आपको भी फ़ोन आते हैं, हम सभी को फ़ोन आते हैं, और कई वर्षों से वो आशावादी हैं कि सरकार उनके प्रति कुछ विचार करेगी। तो उनको आपके तरफ से क्या आश्वासन? मैं तो पहले ये निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि अंशकालीन व्रत जो हैं कई वर्षों से 2-2, 4-4 हज़ार रुपये महीने काम कर रहे हैं, तो हम सरकार से पहले तो निवेदन ये है कि उनको रेगुलर कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए। यदि रेगुलर कर्मचारी की वेतन नहीं दिया जाता तो कम से कम उनको कलेक्टर दर देना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में 4,000, 2,000 रुपये में उनका घर का खर्चा नहीं चलता है। यदि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती तो हम आने वाले समय में हम सब मिल करके उनको साथ में लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, रसोइयाओं को और स्थायी कर्मियों को लेके भोपाल के अंदर हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी 5 चरणों में रूपरेखा तैयार हो गई आंदोलन की। यदि अगर सरकार ने हमारी गंभीरता से बात को नहीं लिया तो सरकार को आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे इस बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के संरक्षक आदरणीय निहाल सिंह जाट। मैं अजय कुमार दुबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी, रायसेन से। धन्यवाद।